तो फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर देव और आज एक्सेल के इस चैप्टर में हम एक्सेल के अंदर कितने टाइप्स के एरर होते हैं इसके बारे में पता लगाएंगे और सीखेंगे। तो इससे पहले मैं दोस्तों बता दूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें, या फिर आप इस चैनल को आप इस लिंक के द्वारा भी सीधे सीधे सर्च कर सकते हो youtube.com/information finder। आप इस लिंक से भी इस चैनल को ढूंढकर शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं एक्सेल के अंदर कितने टाइप्स के एरर आते हैं। और दोस्तों, एरर के साथ साथ आज के इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर, एवरेज, इफ फंक्शन, शॉर्टकट फॉर पेज अप एंड पेज डाउन, सैलरी शीट, काउंट इफ एंड काउंट ए, फॉर्मेट पेंटर, पिक्चर, शेप, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, etc। आज हम इस टॉपिक में सीखेंगे। तो इससे आज हम पहला टॉपिक यूज करते हैं अंडरस्टैंडिंग एरर्स, कि एक्सेल के अंदर एरर कौन सा एरर। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हो, सबसे पहला है आपका ऑटो डिनोटेड एरर। जब आप फार्मूला पुट करते हो यहां से यहां तक, और जैसे ही इस पे आप एंटर करते हो तो इस टाइप में एक नील वैल्यू आ जाती है, हैश वैल्यू। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने फार्मूला प्रॉपर पुट नहीं किया, और इस सेल पे आप देख सकते हो कॉर्नर पे ग्रीन कलर का निशान आ गया है। इस ग्रीन कलर के निशान को हम ऑटो डिनोटेड एरर बोलते हैं। तो इस फार्मूले को हम ठीक करते हैं, और हैश वैल्यू का मतलब होता है कि आपने फार्मूला पुट नहीं किया और उसे मालूम नहीं कि आप क्या ऐड करना चाहते हो। तो आपको यहाँ प्रॉपर फार्मूला लगाना है, सम, और इन सबको सिलेक्ट कीजिए, एंटर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर फार्मूला ठीक हो गया है। अगला है आपका रैप रिलेटेड एरर। जब आप कभी लॉन्ग वैल्यू इस्तेमाल करते हो एक्सेल के अंदर, और जब आप इसको कैलकुलेशन करते हो लाइक इस टाइप में, और जब आपका ये सेल रेफरेंस काफ़ी छोटा होता है तो ये हैश टाइप के आपको सिंबल दिखाई देने लगते हैं। तो इसको बोलते हैं हम रैप रिलेटेड एरर। इसको रिमूव करने के लिए आप अपने कर्सर को उस सेल के कॉलम पे लेके जाइए और लास्ट लाइन पर जाकर लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इसे ड्रैग कीजिए। तो ये आपका रैप एरर रिमूव हो जाता है। अगला है आपका रेफरेंस वैल्यू एरर। अगला है आपका रेफरेंस वैल्यू एरर। ये एरर जब आता है जब आपके किसी सेल पे एक वैल्यू हो और आप यहाँ पर फार्मूला पुट कर रहे हैं इक्वल F16 और डिवाइड बाय, आपने यहाँ पर ब्लैंक सेल सेलेक्ट कर लिया है। तो ब्लैंक सेल सेलेक्ट करने की वजह से जैसे आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पर #div/0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो आपका रेफरेंस दिया गया है वो गलत है, यानी कि ये ब्लैंक सेल की वजह से ये एरर आ रहा है। इसी तरह से अगला है आपका सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर होता है जब आप यहाँ पर वैल्यू ले लेते हो कुछ इस टाइप का, और जब आप इसे यहाँ पर
प्रॉपर ढंग से डिफाइन नहीं करते हो। और कोमा और आपने यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर दी, तो ये हैश नेम आ रहा है, ये आपका सिंटैक्स एरर आ रहा है कि उसको आपको पता ही नहीं कि आपने जो यहाँ वैल्यू दी है EIR वो क्या है, इसे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए इसको हम सिंटैक्स एरर बोलते हैं। इसी तरह से इसका सिंटैक्स एरर सेकंड भी आता है, अगर आप फार्मूले का नाम चेंज कर देते हो, लाइक सम की जगह आपने लिख दिया सैम, और इसको आप सेलेक्ट करके जैसे ही एंटर करते हो तो अब आप यहाँ पर फार्मूला देख सकते हो इक्वल टू सैम, और आपने रेंज सेलेक्ट कर दी है। और जैसे ही एंटर करते हो यहाँ पर हैश नेम आ जाता है, कि उसको समझ में नहीं आता कि आपने जो फार्मूला लगाया है वो क्या लगाया है। अगला है आपका रेफरेंस एरर। तो इस एरर के अंदर अभी आप देखोगे यहाँ पर रेफरेंस वैल्यू एरर है एक, और एक है आपका रेफरेंस एरर। इसमें वैल्यू नहीं है, सिर्फ रेफरेंस एरर है। ये एरर कैसा होता है देखते हैं। आपने यहाँ पर वैल्यूज दी सेल के अंदर, और जब आप यहाँ पर इसको सम कर रहे हो या फिर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो और आपने सेलेक्ट कर लिया जहां आपने फार्मूला लगाया है उस सेल को भी आपने सेलेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हो आपने रेंज दिया है 578 और प्लस जहां आप फार्मूला पुट कर रहे हो उसको भी आपने सेलेक्ट कर लिया है। जैसे ही आप एंटर करते हो तो यहाँ पर 0 आता है, क्योंकि यहाँ उसे फाइंड आउट नहीं होता कि वैल्यू कहाँ पर पुट करनी है। यानी कि ये वही बात होगी कि आप जिस डाल पर बैठे हो उसी डाल को काट रहे हो। अगला है आपका सर्कुलर रेफरेंस। तो इसमें आप वैल्यू देते हो, मान लो वैल्यू दे दी मैंने 5 4 8, और आपने इसको यहाँ पर सम कर लिया, रेंज सेलेक्ट किया। अब आप देख सकते हो कि इन सब का जो सम आया है 17 है। अब आप क्या कर रहे हो कि आप फर्स्ट वैल्यू पर गए और यहाँ पर आपने इस 17 को सेलेक्ट किया और डिवाइड कर दिया आपने 4 से। तो ये आपका एक सर्कुलर एरर बनता है यहाँ पर, या फिर आप सर्कुलर एरर इस टाइप में भी डिफाइन कर सकते हो, लाइक 20। आपने इसको यहाँ पर ऐड कर लिया, इस प्रकार से, और यहाँ पर आपने इक्वल 50 और डिवाइड कर दिया आपने इसे 2 से। तो इस तरह से भी एक ये सर्कुलर एरर आ जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर एक ब्लू कलर की लाइन आ गई है, जो ये हमें शो कर रहा है कि एक सर्कुलर रेफरेंस बन गया है। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पर भी सर्कुलर रेफरेंस दिखाई देने लग जाएगा। इसी तरह से हमारा अगला टॉपिक आता है एवरेज इफ फंक्शन, कि इफ फंक्शन हमारा क्या होता है। एवरेज इफ, अभी एवरेज इफ हम नॉर्मल तरीके से लगाना सीखेंगे, इसका दूसरा तरीका हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। अभी आपने एग्जाम्पल कुछ वैल्यू पुट रख दी, अब वैल्यू पुट करने के बाद आप यहाँ पर फार्मूला पुट कर रहे हो, टैब प्रेस करेंगे, एवरेज इफ आपने यहाँ पर दिया रेंज,
रेंज देने के बाद आप लगाओगे कोमा, इन्वर्टेड कोमा, और आपने यहाँ पर दिया ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन आप चाहते हो कि सिर्फ 67 से ऊपर ऊपर जो वैल्यू है आप सिर्फ उससे ऊपर की वैल्यूज का एवरेज आ जाए। तो आप यहाँ पर 67 ड्रॉ करोगे, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो आप देख सकते हो 67 से ऊपर 78, 79 है, इनका इसने एवरेज निकाल कर दिखा दिया। इसी तरह से आपका नेक्स्ट फार्मूला है सम इफ। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू रख लेते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद आपने यहाँ पर फार्मूला लगाया सम इफ, टैब प्रेस कीजिए। उसके बाद आपने यहाँ पर रेंज डिक्लेयर किया। रेंज डिक्लेयर करने के बाद इन्वर्टेड कोमा लगाकर आपने इसको बताया कि 67 से ऊपर, सॉरी 67 नहीं, 45 से ऊपर जितनी भी वैल्यू है उन सबको वो टोटल कर दे। तो आप देख सकते हो 45 से ऊपर जितनी भी वैल्यू थी उनको उसने टोटल कर दिया, नहीं 56 प्लस 67, इनको आपस में सम कर दिया। अब अगला टॉपिक है हमारा शॉर्टकट फॉर पेज अप एंड डाउन और सम मोर। तो आप देख सकते हो एरो की, जो कीबोर्ड के अंदर आपके पास एरो की है, आप उसकी सहायता से अप, डाउन, लेफ्ट, राइट यूज कर सकते हो। नेक्स्ट शॉर्टकट है आपका पेज अप एंड पेज डाउन। जैसे ही आप पेज अप प्रेस करते हो तो ये ऊपर वाले सेल को सेलेक्ट करने लग जाता है जहां पर आपने लास्ट लिखा हुआ है, और जैसे ही पेज डाउन करोगे ये नीचे आने लग जाता है, और पेज अप से जहां आपने फर्स्ट सेलेक्ट किया था वहां पर आके रुक जाता है। इसी प्रकार है आपका कंट्रोल एरो। अब जैसे ही कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करते हो तो ये आपको सिलेक्शन दिखाता है और उसके बाद शीट के लास्ट कॉलम पर ले जाता है। इसी तरह से कंट्रोल के साथ जैसे डाउन करते हो आप, अगर आपने ब्लैंक जगह पे खाली सिलेक्ट किया है और कंट्रोल प्रेस डाउन किया है तो ये लास्ट सेल दिखा देगा। अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके चल रहे हो और फिर कंट्रोल डाउन एरो दबा रहे हो तो ये जहां पर आपने सेल खाली छोड़ा है उसके पास आकर रुक जाएगा। आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर पहला फर्स्ट है आपका ऑटो डिनोटेड एरर के ऊपर है आपका कर्सर। जैसे ही कंट्रोल के साथ आप डाउन एरो दबाते हो तो आप एक रो जो ब्लैंक है उससे ऊपर आकर रुक जाता है। इसी प्रकार कंट्रोल होम जैसे ही आप प्रेस करते हो फर्स्ट जहां पर आपने सेल सेलेक्ट किया था कर्सर, जो आपका सिलेक्शन है वहां पर पहुंच जाता है, और जैसे ही आप कंट्रोल एंड प्रेस करते हो आप पहली वाली जगह पर पहुंच जाते हो। गो टू फंक्शन, आप यहां से गो टू पे जा सकते हो। गो टू पे जाने के बाद आप यहाँ पर स्पेशल पे क्लिक करके आप इनको सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कहाँ पर जाना है। अगर आपने ब्लैंक किया है तो ये ब्लैंक पर भेजने लग जाएगा, उसको सिलेक्ट करके दे देगा कि आपने फर्स्ट पेज पे इतने सारे ब्लैंक छोड़ रखे हैं। अब नेक्स्ट करते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, काउंट एफ एंड काउंट ए। तो सैलरी शीट को अभी हम रहने देते हैं। और अभी चलते हैं हम काउंट एफ एंड काउंट ए की तरफ। तो उसके लिए हम थोड़ा सा डाटा तैयार कर लेते हैं।
एम्प्लॉय नेम week 1, week 2, week 3, 4 और लास्ट डिफाइन कर लेते हैं week 5, week 7। अब आप यहाँ पर एम्प्लॉय नेम डाल सकते हो, etc कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। इस टाइप में अब यहाँ पर वीक 1 पे आपने प्रेजेंट डिफाइन कर दिया। इस तरह से आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। एब्सेंट। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम यहाँ पर काउंटा काउंट ए और काउंट इफ का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं हम। काउंट ए एंड काउंट इफ। अब आपको यहाँ पर टोटल अटेंडेंस निकालनी है कि टोटल वर्किंग डे कितना है। तो आप यहाँ पर फार्मूला पुट करोगे इक्वल काउंटा टैब। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वैल्यू 1 वैल्यू 2 सिलेक्ट करने के लिए शो कर रहा है। तो आप यहाँ से यहाँ तक रेंज सेलेक्ट कीजिए। रेंज सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से रेंज सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप एंटर करोगे आपको यहाँ पर टोटल डे शो कर देगा। आप फिर से देख सकते हैं इस फार्मूले को। काउंटा लगाने के बाद आपको रेंज सेलेक्ट करना है कि आप कहां से कहां तक रेंज शो करना चाहते हो। इसी तरह से आप प्रेजेंट निकालना चाहते हो तो आपको यहाँ फार्मूला पुट करना है इक्वल काउंट इफ और यहाँ पर रेंज शो कर रहा है तो आपको यहाँ से रेंज डिफाइन करना है। उसके बाद आपको कोमा लगाना है और इन्वर्टेड कोमा लगाकर आपको P लिखना है। यहाँ P लिखते ही ब्रैकेट बंद। उसके बाद आपको यहाँ इस टाइप में आपको फार्मूला पुट करना है काउंट इफ और रेंज सेलेक्ट करना है और P डिफाइन करना है। और जैसे ही एंटर करोगे आपको ये इनमें से प्रेजेंट गिनकर बता देगा। इसी तरह से आपको लीव सेलेक्ट करना है काउंट इफ और रेंज। इस तरह से रेंज सेलेक्ट करना है आपको, कोमा लगाना है, इन्वर्टेड कोमा लगाना है और यहाँ पर लीव के लिए आपने L डिफाइन किया हुआ है तो यहाँ पर L डिफाइन कीजिए। तो इस तरह से आप फार्मूला लगा सकते हो इक्वल काउंट इफ रेंज और L डिफाइन करना है। उसके बाद जैसे ही आप एंटर करते हो तो ये लीव दिखा देता है कि लीव एक ही है। अब आपको एब्सेंट निकालना है तो सेम फार्मूला इक्वल काउंट इफ रेंज फिर से कोमा इन्वर्टेड कोमा और
ए लिखना है इस टाइप में आपको फार्मूला पुट करना है। और देन एंटर। तो आप देख सकते हो कि आप एब्सेंट इसमें 2 है यहाँ और यहाँ, तो ये फाइंड आउट कर रहा है। तो इस तरह से आप एक्सेल के अंदर काउंटा ए और काउंटा एफ का लॉजिक बना सकते हो। इस तरह से हमारा काउंट एफ और काउंट ए का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला है आपका फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर कुछ लिखा है एप्पल और आपने इसकी फॉर्मेटिंग कर दी है, लाइक इस टाइप से आपने इसकी फॉर्मेटिंग कर दी है और आपने एक नेक्स्ट वर्ड लिख दिया और आप चाहते हो कि यही सेम फॉर्मेटिंग इस मैंगो के ऊपर अप्लाई हो जाए। तो फर्स्ट आपको इस एप्पल पे क्लिक करना है और यहाँ पर होम के अंदर क्लिपबोर्ड में आपको यहाँ फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और इस मैंगो पर ऐसे क्लिक कर दीजिए। तो एप्पल की सेम फॉर्मेटिंग मैंगो के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इस तरह से हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आप एक्सेल के अंदर पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हो। तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर इंसर्ट में आपके पास ऑप्शन है, इंसर्ट के अंदर यहाँ पर इलस्ट्रेशन के अंदर आपको यहाँ पर पिक्चर का आइकन बना हुआ दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इससे आपका कंप्यूटर ओपन होगा। अब आप डेस्टिनेशन चूज कर सकते हो कि आपकी फ़ोटोज़ कहाँ पर रखी हुई हैं। जैसे आपके पास सिंपल ये फ़ोटो लेते हैं इंसर्ट, तो आप देख सकते हो कि ये फ़ोटो एक्सेल पर आ चुकी है। आप इसे छोटा भी कर सकते हो इस टाइप में और इसे एडजस्ट कर सकते हो। इस तरह से आप अपने एक्सेल पर पिक्चर लगा सकते हो। उसके बाद है शेप। शेप के लिए भी आपको इंसर्ट में इंसर्टेशन के अंदर शेप ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के शेप दिखाई देंगे, उनको आपको सेलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इस तरह से आप ड्रा कर सकते हो। जब आप इमेज पर आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ फॉर्मेट ऑप्शन खुलता है। इस फॉर्मेट से आप इसके अंदर कलर डिफाइन कर सकते हो और यहाँ से आउटलाइन कलर शो कर सकते हो और यहाँ से आउटलाइन आप थिक या हार्ड कर सकते हो। इसी तरह से आपका चार्ट, इसी तरह से आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। लाइक आपने डाटा लिखा है यहाँ पर इस टाइप का, आप इस डाटा को चार्ट के अकॉर्डिंग दिखाना चाहते हो तो आपको इंसर्ट के अंदर यहाँ पर बहुत सारे चार्ट शो हो रहे हैं, आप किसी भी एक चार्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो जो आपने डाटा सेलेक्ट कर रखा है वो इस चार्ट के अकॉर्डिंग शो हो रहा है। 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आपका डाटा है, सीरीज 1, सीरीज 2 और सीरीज 3 इस तरह से शो हो रहा है। जो ये आपका ऑरेंज कलर है सेकंड सीरीज है, ये जो ब्लू कलर है फर्स्ट सीरीज है और ये जो आपका ब्राउन ब्राउन सा दिखाई दे रहा है ये आपका थर्ड सीरीज है। इस तरह से आप इसके अंदर चार्ट यूज कर सकते हो।
नेक्स्ट है आपका स्मार्ट आर्ट। तो आप इंसर्ट में जाकर स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो आपको इंसुलेटेशन के अंदर जाना है और स्मार्ट आर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स के स्मार्ट आर्ट आपके पास शो हो रहे हैं। तो मैं सिंपल एक स्मार्ट आर्ट आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। तो आप इस तरह से देख सकते हो एक्सेल के अंदर स्मार्ट आर्ट लगा सकते हो। आपका लास्ट टॉपिक रहता है सैलरी स्टेटमेंट। मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि सैलरी स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही इस ट्यूटोरियल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।